Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Mohammad Arshad, मैथमेटिक्स टीचर। मैं अस्करिया लेक्चर्स की तरफ से हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट ईयर मैथ की बुक शुरू की है और चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। उसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और उसी सिलसिले का ये अभी तीसरा लेक्चर जो है ये आप सुनेंगे। एक्सरसाइज 1.1 हमने शुरू की हुई थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंट ऑपरेशंस पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कैसे किया जाता है। आप जो भी ऑपरेशन अप्लाई करें, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, जो आंसर आप लेके आएंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। क्वेश्चन में उसने लिख भी दिया है। तो देखें, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। उसने ऊपर लिखा है राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस अयोटा y। ये जो x प्लस अयोटा y है यही कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यही कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आपने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है, कुछ भी करना है, जो आपका आंसर आएगा वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, x प्लस अयोटा y की फॉर्म में। तो देखें, ये पार्ट नंबर 1 है। यहाँ उसने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं और दरमियान में एडिशन का साइन है। मतलब ये है कि इनको ऐड कर दो। आप ब्रैकेट्स ओपन कर दें, 3 प्लस 2 अयोटा प्लस 2 प्लस 4 अयोटा। जब आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो रियल पार्ट, जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी तो एक बात याद रखनी है, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में रियल पार्ट में जमा होगा, इमेजिनरी में जमा होगा। रियल इमेजिनरी में जमा हो सकता, इमेजिनरी रियल में नहीं जमा हो सकता। तो आप देखें, जो पहले रियल पार्ट्स हैं उनको ऐड करें। इनमें रियल पार्ट है 3 और 2, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 5। फिर इमेजिनरी को अलग ऐड करोगे, यानी इमेजिनरी मतलब अयोटा वाले को अलग ऐड करोगे, जिनमें अयोटा नहीं है वो अलग ऐड करोगे। जिनमें अयोटा नहीं आ रहा वो रियल है और जिनमें अयोटा आ रहा है वो इमेजिनरी है। तो पहले आपने रियल्स को ऐड किया, 3 प्लस 2 5। अब आप अयोटा वाले ऐड करोगे तो 2 अयोटा प्लस 4 अयोटा, ये कितना होगा 6 अयोटा। तो ये देखें, यही इसका आंसर है। ये वही शक्ल आपके पास बन गई है, ये x प्लस अयोटा y। x इसका रियल पार्ट है, यहाँ x की वैल्यू 5 है, y इसका इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ y की वैल्यू 6 है। इसी तरह आप बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ देखिए सब्ट्रैक्शन हो रही है। फिर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 प्लस 3 अयोटा माइनस, अब पीछे माइनस है, दरमियान में माइनस है। माइनस के बाद जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। तो आगे आएगा -2 प्लस माइनस हो जाएगा और 5 अयोटा। इस पीछे वाले माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो गया। आगे फिर एडिशन का प्रोसेस वही है कि जो रियल हैं यानी बगैर अयोटा वाले हैं उनको अलग ऐड कर दो, जो अयोटा वाले हैं उनको अलग ऐड कर दो। तो बगैर अयोटा वाले ये 2 हैं, 4 माइनस 2, ये प्लस 2 हो जाएगा। और अयोटा वाले भी ये 2 हैं, 3 अयोटा माइनस 5 अयोटा, तो ये हो जाएगा -2 अयोटा। तो यही आंसर है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तीसरे पार्ट की तरफ आए। तीसरे में भी एडिशन है। ब्रैकेट ओपन करें, 4 प्लस 7 अयोटा, सॉरी ब्रैकेट पहले ओपन कर दें, 4 प्लस 7 अयोटा प्लस 4 माइनस 7 अयोटा। फिर बगैर अयोटा वाले ऐड करें, यानी रियल वालों को ऐड करें। 4 प्लस 4, ये दोनों रियल हैं, 8 आंसर आ जाएगा। और 7 अयोटा माइनस 7 अयोटा, ये कैंसिल होके 0 अयोटा आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप इसको 8 प्लस 0 अयोटा भी लिख सकते हैं या सिर्फ 8 भी लिख सकते हैं। 0 अयोटा ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 भी लिख सकते हैं, 8 प्लस 0 अयोटा भी लिख सकते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रियल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्योंकि हर रियल नंबर, मैंने आपको पहले बताया था, कॉम्प्लेक्स होता है। और वो कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है,
अगर उसमें 0 आयोटा ऐड कर दें तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो यही इसका आंसर है। आप इसको इसी फॉर्म में लिखें या सिर्फ 8 लिखें, ये आपकी मर्जी है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखें। यहां भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। पहले ब्रैकेट ओपन करें, 2 + 5 आयोटा। अब दरमियान में माइनस है, अब माइनस करना है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब आगे आएगा -2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 आयोटा। तो रियल को रियल में ऐड करेंगे, यानी बगैर आयोटा वाले अलग ऐड करेंगे और आयोटा वाले अलग। तो ये 2 और -2 ये दोनों रियल हैं, ये 0 हो जाएगा, और 5 आयोटा + 5 आयोटा ये दोनों मिलके 10 आयोटा हो जाएगा। अब 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ 10 आयोटा लिख दें, तो ये आपके पास प्योर इमेजिनरी नंबर बन गया। एक और बात याद रखनी है, मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। जिसमें आयोटा नहीं होता वो रियल है, और जिसमें आयोटा होता है वो इमेजिनरी है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हो ही ना, यानी जिस तरह यहां पे आया रियल पार्ट 0 हो जाए, रियल उसमें हो ही ना, सिर्फ आयोटा वाला सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो, तो ऐसे नंबर को प्योर इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर जो है, यही इसका आंसर आ गया। चलो बच्चों, अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 5। अब यहां मल्टीप्लिकेशन आ गई। देखें, यहां मल्टीप्लिकेशन आ गई है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका यह है कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला नंबर ले लें 3, इसको बाद वाले सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। 3 × 4 - 3 आयोटा। फिर दूसरा नंबर ले लें +2 आयोटा, इसको भी बाद वाले सारे कॉम्प्लेक्स के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 - 3 आयोटा। रियल पार्ट को भी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई, इमेजिनरी पार्ट को भी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई। अब इनको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करें। 3 × 4 ये 12 हो गया, 3 × 3 = 9, ये -9 आयोटा हो गया। 2 आयोटा × 4 ये +8 आयोटा हो गया। प्लस इंटू माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा। 2 आयोटा × 3 आयोटा ये 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि -1 होता है, जिधर आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू डाल दें। आयोटा वाले अलग ऐड कर लें। ये 12, ये -9 आयोटा +8 आयोटा, दोनों आयोटा वाले हैं, ये ऐड हो जाएंगे। ये दोनों ऐड होके -9 आयोटा + आयोटा, ये माइनस आयोटा बन जाएगा। -6 × -1 ये बन गया 12 माइनस आयोटा माइनस +6। अब रियल को अलग ऐड कर दे जिनमें आयोटा नहीं है। 12 + 6, 12 6 में ऐड हो जाएगा, 18 माइनस आयोटा। तो ये आपका आंसर बन गया, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो ये मल्टीप्लिकेशन है। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले रियल को पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई, फिर इमेजिनरी को भी पूरे से मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट खोल देंगे, आयोटा स्क्वायर आएगा, -1 पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगला पार्ट देखें। अगला पार्ट जो है उसने आयोटा की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, उसने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के दो तरीके हैं, एक आयोटा वाली फॉर्म है, दूसरी ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म है। अब उसने ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म में लिखे हुए हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर। आप पहले इनको आयोटा वाली फॉर्म में ले आए। ये 3 को आप लिख सकते हैं 3 + 2 आयोटा, डिवाइडेड का मतलब ओवर, और 3 और -1 को आप लिख सकते हैं 3 - आयोटा। तो बच्चों, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर अब डिवाइड हो रहे हैं। अभी मैंने आपको पहले भी बताया क्वेश्चन नंबर 1 में भी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए। जब तक डिनोमिनेटर में आयोटा रहेगा आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनेगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए जरूरी है